हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर सेकंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें हम इस चैप्टर के बेसिक्स देखेंगे एंड किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला क्लासिफिकेशन दिया था एरिस्टोटल ने सिंपल मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर। उसने प्लांट्स को ट्री, श्रब एंड हर्ब में डिवाइड किया था। एनिमल्स को एनीमिया एंड इनीमिया के में। इनीमिया मतलब जिसमें रेड ब्लड प्रेजेंट है, एनीमिया मतलब जिसमें रेड ब्लड एब्सेंट है। टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था लीनियस अंकल ने, किस बेसिस पर कि उसमें सेल वॉल प्रेजेंट है या नहीं है। प्लांटी और एनिमली, प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट है, एनिमल्स में नहीं है। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन हैकल ने दिया था। फोर किंगडम कोपलैंड एंड फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एच. विटेकर ने 1969 में दिया था। उसने क्या क्राइटेरिया लिया था? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। सिक्स किंगडम दिया था कार्ल वूज ने। उसने किंगडम मोनेरा को यू बैक्टीरिया एंड आर्के बैक्टीरिया में डिवाइड कर दिया था। सबसे पहले हम बात करते हैं किंगडम मोनेरा की। किंगडम मोनेरा इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं और प्रोकैरियोट्स आते हैं। बैक्टीरिया बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ये अलग अलग शेप्स के होते हैं, जैसे बैसिलस रोड शेप का, विब्रियो कोमा शेप का, स्पाइरलम स्पाइरल शेप, कोकस स्फेरिकल शेप का। ज़्यादातर इसमें हेट्रोट्रोपिक होते हैं, जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए। कुछ ही होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। सेकंड आता है आर्की बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया वो होते हैं जो हार्श हैबिटेट में रहते हैं, क्योंकि इनकी सेल वॉल स्ट्रक्चर की वजह से। थर्मो एसिडोफिल जो हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं, बहुत ही गर्म एनवायरनमेंट में रहते हैं। हेलोफिल जो बहुत ही सोल्टी एरिया में रहते हैं। मिथेनोजेंस जो बहुत ही मार्सी एरिया में रहते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मीथेन गैस पाई जाती है। ये रूमिनेंट एनिमल्स में मिलता है, जैसे काऊ, बफेलो। ये रिस्पॉन्सिबल है प्रोडक्शन ऑफ मीथेन गैस के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब हम बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया की। साइनोबैक्टीरिया में आता है नोस्टॉक एंड एनाबिना। इसको ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जाना जाता है। ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स हैं। इसके चारों तरफ एक जिलेटेनियस सीथ से बना हुआ होता है। ये यूनिसेलुलर होते हैं, या तो एक कॉलोनी में पाए जाते हैं या फिलामेंटस होते हैं। इनमें एक स्पेशलाइज्ड सेल होती है हेट्रोसिस्ट, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है। दे ऑफन फॉर्म वाटर ब्लूम इन वाटर। ब्लूम मतलब बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है एल्गी की, तो उसे ब्लूम बोलते हैं। हेटरोटॉपिक बैक्टीरिया बहुत ही अबेंडेंट होते हैं। इनमें मेजॉरिटी होती है डिकम्पोजर्स की। ये ये कर्ड बनाने में हेल्प करते हैं, एंटीबायोटिक्स, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। अब हम देखते हैं कुछ बैक्टीरियल डिजीज। क्लोरेला, टाइफाइड, सिट्रस कैंसर एंड टेटनस। बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कैसे होता है? मेनली फिजन से होता है, लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर फॉर्मेशन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में एक दो लाइन दी हुई है। हम ट्रांसडक्शन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। लास्ट हम बात करते हैं माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल अब्सेंट होती है। ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होते हैं। ये ऑक्सीजन के बिना भी जिंदा रह सकते हैं। बहुत सारे इसमें पैथोजेनिक होते हैं।